सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे चाइनीज़ बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन माने ये बहुत लजीज चावल बनते हैं। बाहर जब ये चावल बनाए जाते हैं बहुत ही फीके फीके होते हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी चाइनीज़ बिरयानी भी बहुत ही मज़ेदार बने। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 पाव चावल ले लिए। आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। इससे क्या होता है, आपके चावल खिले खिले और लंबे बनते हैं। आधा घंटा 35 मिनट आपने चावलों को ज़रूर देना है। पौना कप हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट, या छोटा छोटा आपने लहसुन को काट के इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 दरमियानी प्याज। अब लहसुन और प्याज को आपने हल्का सा पकाना है, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट आपने इसको जो है ना पका लेना है। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। इससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा पका देते हैं फिर प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2.5 मिनट के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। अच्छे से धो के इसके छोटे छोटे मैंने क्यूब्स किए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं किए। अब चिकन को आपने 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है। जो चिकन का कलर है वो यहाँ पे देखिए वाइट हो चुका है। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा देंगे, दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। छोटे क्यूब्स आपने करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी भी इसमें हल्का हल्का पानी है, मिक्स करेंगे और इसमें हम मिसाले शामिल करेंगे। बाहर चाइनीज़ चावल बहुत ही फीके बनाए जाते हैं, बिल्कुल भी उनमें टेस्ट नहीं होता। आपने वीडियो को पूरा देखना है, हर चीज़ अच्छे से नोट करना है। अभी यहाँ पे देखिए इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, या आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने फ्रेश इसमें कुटी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ही भर के मैंने इसमें सोया सॉस जो है ना वो शामिल कर दिया है। एक चिकन का क्यूब्स लेके तोड़ के वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अभी यहाँ पे बाकी के हम बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं शामिल करेंगे, बस काली मिर्चें आपने उसी टाइम कूट के इसमें डालनी है। अभी यहाँ पे मैंने आधी प्याली इसमें मटर शामिल किए हैं और 1 प्याली लबाई में कटी हुई गाजरें शामिल की हैं। गाजर और मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए आपने इनको 2-3 मिनट पहले शामिल करना है, इसको पका लेना है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले में आपको दूँगी बहुत ही मज़ेदार और आसान डेली की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हमने मटर और गाजर को पकाया। उसके बाद यहाँ पे 6 से 7 मैंने जो तीखी तेज़ मिर्ची होती है ना वो ब्रीक चॉप करके इसमें शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पे 1 प्याली मैंने शामिल की है बंद गोभी और आधी प्याली मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल की है। बंद गोभी और शिमला मिर्च जब आप शामिल करें तो इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकने दें। आधी प्याली इसमें हम पानी शामिल करेंगे, मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे, लेकिन आपने इस पानी को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, हल्का सा इसमें पानी रहना चाहिए। देखिए मिक्स करेंगे, 2 मिनट इसको पकने देंगे। 2 मिनट के बाद चूल्हे की आंच बंद करेंगे और इसको हम कवर करके एक साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा आपने इसमें पानी रहने देना है। अभी यहाँ पे एक खुली कढ़ाई लिए, इसमें मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो तो आपने अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक। 3 टेबल स्पून मेरे पास ब्रीक वाला नमक है। अगर आपके पास मोटा नमक हो तो फिर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल करना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून सिरका। सिरके से क्या होता है, आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटते, तो ज़रूर आपने इस टिप को फॉलो करना है। यहाँ पे चावल शामिल करेंगे और इनको बॉयल कर लेंगे। 1 कनी तक आपने चावल को रखना है। अब यहाँ पे 4 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे फूड कलर। इससे क्या होगा, अंडे का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आता है, इसलिए इसी तरह फूड कलर शामिल करके जो बाहर चाइनीज़ बिरयानी बनती है उसमें शामिल किया जाता है। अच्छी तरह आपने इसको फेंट के एक साइड पे रख देना है। चावल आपके 12 से 13 मिनट लगेंगे, इतने देर में चावल बॉयल हो जाते हैं। 1 कनी बस आपने रखनी है क्योंकि सब्जियों में हमने थोड़ा सा पानी रखा है। तो चावल भी यहाँ पे माशाल्लाह डन हो चुके हैं। अब हम इस चावलों को किसी भी छन्ने में डाल के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। देखिए चावल यहाँ पे देखिए बड़ा हो चुका है, क्योंकि हमने जो है ना इसको आधा घंटा 35 मिनट पहले भिगो के रखा था, इसलिए आपने इतना टाइम कच्ची बासमती को ज़रूर दिया करें।
तो यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और अंडे को हम फ्राई कर लेंगे। अंडा जैसे ही पके तो आपने क्या करना है, चमचे की मदद से आपने इसको तोड़ लेना है, छोटे छोटे इसके पीस कर लेने हैं। यहाँ पे अंडा भी तैयार हो चुका है और यहाँ पे चावल भी बॉयल हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसकी पहली जो तह है हम लगाएंगे सब्जियों की। यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा था सब्जियों में थोड़ा सा आपने पानी रखना है और चावल की एक कनी आपने रखनी है। तो यहाँ पे सब्जियाँ शामिल कर दी, इसके ऊपर हम चावलों की तह लगाएंगे। इसी तरह हम इसके ऊपर फिर दोबारा सब्ज़ी रखेंगे और इसके ऊपर हम चावल की तह लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है ना चाइनीज़ चावल बनते हैं, टेस्ट बहुत लजीज होता है। आपने बिल्कुल इसी तरह तैयार करने, यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा इस रेसिपी को बना के। बाहर से ये मिलते भी बहुत महंगे हैं, घर पे इसको बनाएंगे तो कम बजट में बनेंगे और चावल भी बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं। अब सारा अंडा हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद जो सॉस है ना आपने वो इसके ऊपर शामिल कर देने। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सोया सॉस शामिल किया था, थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने चिली सॉस एंड में डाल दिया है। इसी तरह आपने भी दम लगाना है। उसके बाद जो है ना इसमें 1 टीस्पून आपने चाइनीज़ नमक शामिल करना है। अगर आप पसंद करते हैं, नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे दम लगाएंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। हल्के हाथों के साथ इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसका भी कलर चेक कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत कलर आता है और चावल भी एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आएगा। अब सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं और इसकी मैं आपको, आप इसका कलर चेक करें, सब्जियां भी इसमें खड़ी खड़ी आपको नज़र आ रही होंगी और चावल का एक एक दाना जो है ना नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल भी चावल नहीं इसमें जुड़े। रेसिपी को ज़रूर आपने शेयर करना है दोस्तों और फैमिली में। वीडियो को पूरा देखा करें और अपना कीमती वक्त निकाल के फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।